अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल मैड इनसाइट हब। जब आप एक कदम उठाते हैं तो 200 के करीब अज़लात एक साथ काम करते हैं ताकि आपका पांव ऊपर उठे, आगे बढ़े और जमीन पर वापस आए। ये सिर्फ हजारों में से एक काम है जो मस्कुलर सिस्टम सिर अंजाम देता है। ये निजाम 650 से जायद मसल्स पर मुश्तमिल होता है जो पूरे जिस्म को कवर करते हैं और हमें पलकें झपकने, मुस्कुराने, दौड़ने, अच्छलने और सीधा खड़ा होने के काबिल बनाते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दरअसल मस्कुलर सिस्टम है क्या? ये 3 बुनियादी अक़साम के मसल पर मुश्तमिल होता है। स्केलेटल मसल्स जो टेंडन के जरिए हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं, कार्डियक मसल्स जो सिर्फ दिल में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेसल्स और कुछ अंदरूनी आर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन और यूट्रियस की दीवारों में होते हैं। ये तमाम मसल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें फाइबर्स भी कहा जाता है। ये फाइबर्स मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं और मस्कुलर सिस्टम से सिग्नल हासिल करते हैं जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर मजबूर करता है। ये सकड़ाव, कुव्वत और हरकत पैदा करता है जो तकरीबन हमारी तमाम हरकत का बाइस बनती है। जिस्मों में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिनकी हरकत मस्कुलर सिस्टम के ताबा नहीं होती, जैसे स्पर्म के खलियात, हवाई नालियों में मौजूद बारीक सीलिया रेशे, कुछ मखसूस सफेद खून के खलियात। अदलाती सकड़ाव की 3 अक़साम। सकड़ने वाले अज़लात, कंट्रैक्टिंग मसल्स। जब एक मसल सकड़ता है तो उसके मुखालिफ मसल खचाव में आता है। जैसे जब बाजू को ऊपर उठाते हैं तो बाइसेप्स सकड़ता है और ट्राइसेप्स खच जाता है। लेंथनिंग मसल्स, जब मसल खचाव में आता है तो उसके ब्रैकिस मसल्स सकड़ता है, जैसे बाजू को नीचे करना। स्टेबलाइजिंग मसल्स, इनमें फाइबर्स की लंबाई नहीं बदलती बल्कि वो जिस्म को सख्त और मुस्तहकम रखने में मदद देते हैं, जैसे किसी चीज को मजबूती से पकड़ना या दीवार से टेक लगाकर खड़ा होना। स्केलेटल मसल्स जो कासब से मस्कुलर सिस्टम बड़ा हिस्सा हैं जो जिस्मानी वजन का तकरीबन 30-40% बिनते हैं और ज्यादातर हरकत उन्हीं से मुमकिन होती हैं। कुछ अज़लात मशहूर हैं जैसे बाइसेप्स और पेक्टोरल्स, जबकि कुछ कम मशहूर हैं जैसे बुचिनेटर जो आपके गालों को दांतों से जोड़ता है। स्टेपेडियस जो जिस्म का सबसे छोटा अज़ला है और कान के अंदर मौजूद होता है, उसकी लंबाई सिर्फ 1 मिलीमीटर होती है। ये अज़लात सोमैटिक नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिसका मतलब है कि हम उन पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। स्केलेटल मसल में 2 अक़साम की फाइबर्स पाई जाती हैं। तेज हरकत करने वाले अज़लात, फास्ट ट्विच फाइबर्स, ये फौरन हरकत करते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। सुस्त हरकत करने वाले अज़लात, स्लो ट्विच फाइबर्स, ये आहिस्ता हरकत करते हैं लेकिन तवील वक्त तक काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक दौड़ने वाला खिलाड़ी अपनी मुसलसल मशक के जरिए अपनी टांगों में ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स पैदा करता है जिससे वो ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकता है, जबकि कमर के मसल ज्यादा स्लो ट्विच फाइबर्स रखते हैं ताकि दिन भर हमारी दरअसल जिस्मानी हालत बरकरार रख सकें। खुदकार तरीके से काम करने वाले अज़लात दिल के मसल और स्मूथ मसल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत काम करते हैं, यानी हम उन्हें शऊरी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारा दिल जिंदगी भर तकरीबन 3 अरब मरतबा धड़कता है और जिस्म को खून और ऑक्सीजन फराहम करता है। इसी तरह स्मूथ मसल्स मुसलसल सिकड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों में खून बहता है। आंतें सकड़ती और खुराक को आगे बढ़ाती हैं। रहम सकड़कर बच्चे की पैदाइश में मदद देता है। मसल की हरारत पैदा करने की सलाहियत, जब मसल काम करते हैं तो वो तवानाई इस्तेमाल करते हैं और हरारत पैदा करते हैं। जिस्म की 85% हरारत मसल से पैदा होती है, जिसे दिल और खून की नालियां पूरे जिस्म में फैलाती हैं ताकि जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहे। अगर ये निज़ाम ना होता तो हम जिंदा नहीं रह सकते थे। अगरचे मस्कुलर सिस्टम हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये हमारे हर अमल में शामिल होता है, चाहे वो पलक झपकना हो या दौड़ में जीतने की कोशिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।